हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज फिर मैं एक वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है राजस्थान का है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी निकाला है जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पोस्ट के लिए। तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। पोस्ट राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है, उसके द्वारा आई है। पोस्ट का नाम है जियोलॉजिस्ट एंड दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर। पहला जो पोस्ट है जियोलॉजिस्ट का है और दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का है। टोटल जो पोस्ट है वो 56 पोस्ट है, जिसमें जियोलॉजिस्ट का जो 32 पोस्ट है और माइनिंग असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के लिए 24 पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जियोलॉजिस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले जियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जियोलॉजी में, या अप्लाइड जियोलॉजी उनके साथ में होना चाहिए, या अप्लाइड जियोलॉजी क्यों हो, या डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी। ये फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से किया हुआ जो ये सर्टिफिकेट है आपके पास में, धनबाद से किया हुआ जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, या डिप्लोमा इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद, या और इक्वावेलेंट ऑफ गवर्नमेंट या दूसरे इक्वावेलेंट कई इंस्टीट्यूशन से आपने करके रखा है तो भी ये मान्य होगा। उसके साथ में दूसरा जो इसमें कंडीशन दिया है कि आपका नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, राजस्थान के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, वहां के संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो वैकेंसी है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, या और AMI माइनिंग इंजीनियरिंग पार्ट A एंड B ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ये जो सर्टिफिकेट होता है माइनिंग इंजीनियर का पार्ट A और B AMI जो इशू करता है वो भी सर्टिफिकेट होगा तो भी आप इसको भर सकते हैं। या दूसरा कंडीशन इसमें और है, या ये नहीं है तो आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्वावेलेंट, आपके पास में माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो भी आप इसको अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन इसमें भी वही है कि आपको नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, राजस्थान के संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए जो एज रखा गया है मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए और मैक्स जो है सो लेस देन 40 इयर्स, यानी 40 साल से कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 40 इयर्स। 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एज का जो काउंटिंग किया जाएगा 1/1/2025 से एज की गणना किया जाएगी, काउंटिंग किया जाएगा। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, रिटेन एग्जाम होगा और एग्जाम में जियोलॉजी के लिए 2 पार्ट में एग्जाम होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो जीके का होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। दूसरा जो पार्ट बी होगा इसमें आपका कंसर्नेट सब्जेक्ट से होगा। जैसे आपने जियोलॉजी से किया है तो जियोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 110 क्वेश्चन रहेंगे और 110 मार्क का रहेगा, यानी MCQ सब क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा और आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो उसके लिए 1/3 मार्क माइनस मार्किंग है, 1/3 का माइनस मार्किंग है। अब माइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइनिंग का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा पूरी की पूरी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो नंबर भी होगा 150 होगा। जो दोनों एग्जाम के लिए एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर 30 मिनट का होगा, 2.5 घंटे की होगी दोनों आवर का ड्यूरेशन। अब इसके अप्लाई का डेट जान लेते हैं। ये जो अप्लाई का डेट चालू होगा अभी 22 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 22 जुलाई 2024 से लेकर के 20 अगस्त 2024 तक का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पहले आ गया है, प्री में नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप 22/7/2024 से 20/8/2024 तक के बीच में आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं। और 20/8 को आप रात के 12 बजे 00 आवर तक का ये आपका जो सर्वर रहेगा, आपका जो साइट रहेगा वो इसके भरने के लिए खुला रहेगा।
रजिस्ट्रेशन फी का जान लेते हैं कि इसको कितना फी लगेगा इसको भरने के लिए। तो जनरल और क्रीमी लेयर जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर को 600 रुपया लगेगा, एससी एसटी और नॉन क्रीमी लेयर को 400 रुपया लगेगा, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी 400 रुपया लगेगा। जो अदर स्टेट के जो भरेंगे, इसमें अदर स्टेट वालों को भी अलाउ किया है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। तो अदर स्टेट को ट्रीट किया जाएगा, जनरल के जैसा ट्रीट किया जाएगा, आप जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे, जनरल कैंडिडेट आपको माना जाएगा। तो आपको जो भी फीस होगा वो 600 रुपया देना होगा। उसके बाद में इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं होगा, इसका एग्जाम का जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो एग्जाम का डेट जो है सो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कब एग्जाम होगा। उसके बाद में और जान लेते हैं ये जो सैलरी अब कितना मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हायर रैंक की पोस्ट है, तो इसका जो सैलरी का जो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन में दिया है कि लेवल 14 में इसको लेवल 14 में रखा है। तो जब लेवल 14 जो होते हैं उसके लिए जो ग्रेड पे होता है लेवल 14 का, वो 10,000 ग्रेड पे होता है। जब लेवल 14 पे कोई कर्मचारी फ्रेश अपॉइंट होता है तो उसका जो पे का जो फिक्सेशन होता है वो 1,44,200 पे होता है, 1,44,200 पे उसका पे फिक्सेशन होता है। उसके बाद में उसको अलाउंस मिलते हैं, उसको डीए मिलते हैं, इस तरह उसका पे फिक्सेशन पेमेंट बनता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना करके रखा है, हमारे चैनल पे मौजूद है कि आपको किस ग्रेड पे में जाएंगे तो कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप उसको देख सकते हैं। तो मिनिमम आपका देखिए, आपका 10,000 आप ग्रेड पे आप फिक्स ग्रेड पे लेवल 14 पे भर्ती होंगे तो जो आपका ग्रेड पे होगा 10,000 होगा, और 10,000 को ग्रेड पे लेवल पेमेंट 7th के पे कमीशन के अनुसार इसका जो पे फिक्सेशन होगा 1,44,200 रुपया होगा। इस पे आपको डीए मिलेंगे, इस पे आपको और जो अलाउंस रहते हैं वो मिलेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, अभी सेंटर का जो डीए है वो 50% है, इसके अनुसार आप 1,44,200 का 50% जोड़ लीजिए प्लस 1,44,000 कितना आपका पेमेंट बनेगा। इस अनुसार इस तरह ये जानकारी था। और इसका जो फुल जो डिटेल है मैं नोटिफिकेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे भरना है वो भी लिंक दिया हुआ है, वो कैसे भर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यही चीज थी, ये जानकारी थी। तो अब इसमें ज्यादा जो पढ़ने का है वो नोटिफिकेशन में जो मेन जानकारियां थी मैंने बता दिया, और ज्यादा जो विशेष जानकारी पढ़ना है नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ सकते हैं। तो यही जानकारियां थी। और आखिरी में आपसे यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वैकेंसी जैसे ही आती है फिर मैं डालूंगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके पास समय है, आपके पास जगह है, आप इच्छा रखते हैं कि पर्यावरण को बचाना है तो आप जरूर पेड़ लगाएं। हम भी पेड़ लगा रहे हैं, आप भी पेड़ लगाएं। आपके पास जगह है, वैसा बंजर जमीन जहां उपज नहीं होता, पैदावार नहीं होता, वहां पेड़ जरूर लगाएं। बरसात है, बहुत जल्दी लग जाएगा, सूखेगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती पे बढ़ते तापमान को कम करने के लिए पेड़ जरूर लगाए। हम आप मिलकर के एक छोटा सा कोशिश कर सकते हैं। आपसे आखिरी में यही उम्मीद था। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अगला वीडियो फिर लेकर के आऊंगा। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।